नमस्कार दोस्तों। एक राजा ब्राह्मणों को लंगर में महल के आंगन में भोजन करा रहा था। राजा का रसोइया खुले आंगन में भोजन पका रहा था। उसी समय एक चील अपने पंजे में एक जिंदा सांप को लेकर राजा के महल के ऊपर से गुजरी। तब पंजों में दबे सांप ने अपनी आत्मरक्षा में चील से बचने के लिए अपने फन से जहर निकाला। तब रसोइया जो लंगर ब्राह्मणों के लिए पका रहा था, उस लंगर में सांप के मुख से निकली जहर की कुछ बूंदें खाने में गिर गई। किसी को कुछ पता नहीं चला। फलस्वरूप वह ब्राह्मण जो भोजन करने आए थे, उन सब की जहरीला खाना खाते ही मौत हो गई। अब जब राजा को सारे ब्राह्मणों की मृत्यु का पता चला तो ब्रह्म हत्या होने से उसे बहुत दुख हुआ। ऐसे में अब ऊपर बैठे यमराज के लिए भी यह फैसला लेना मुश्किल हो गया कि इस पाप कर्म का फल किसके खाते में जाएगा। पहला राजा, जिसको पता ही नहीं था कि खाना जहरीला हो गया है। दूसरा रसोइया, जिसको पता ही नहीं था कि खाना बनाते समय वह जहरीला हो गया है। तीसरा वह चील जो जहरीला सांप लिए राजा के ऊपर से गुजरी। या चौथा वह सांप जिसने अपनी आत्मरक्षा में जहर निकाला। बहुत दिनों तक यह मामला यमराज की फाइल में अटका रहा। फिर कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने उस राज्य में आए और उन्होंने किसी महिला से महल का रास्ता पूछा। उस महिला ने महल का रास्ता तो बता दिया, पर रास्ता बताने के साथ साथ ब्राह्मणों से यह भी कह दिया कि देखो भाई, जरा ध्यान रखना, वह राजा आप जैसे ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। बस जैसे ही उस महिला ने ये शब्द कहे, उसी समय यमराज ने फैसला ले लिया कि उन मृत ब्राह्मणों की मृत्यु के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और इसे उस पाप का फल भुगतना होगा। यमराज के दूतों ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों, जबकि उन मृत ब्राह्मणों की हत्या में उस महिला की कोई भूमिका भी नहीं थी। तब यमराज ने कहा कि भाई, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे बड़ा आनंद मिलता है, पर उन मृत ब्राह्मणों की हत्या से ना तो राजा को आनंद मिला, ना ही उस रसोइया को आनंद मिला, ना ही उस सांप को आनंद मिला और ना ही उस चील को आनंद मिला, पर उस पाप कर्म की घटना का बुराई करने के भाव से बखान कर उस महिला को जरूर आनंद मिला। इसलिए राजा के उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में जाएगा। बस इसी घटना के तहत आज तक जब भी कोई व्यक्ति जब किसी दूसरे के पाप कर्म का बखान बुरे भाव से करता है, तब उस व्यक्ति के पापों का हिस्सा उस बुराई करने वाले के खाते में डाल दिया जाता है। अक्सर हम जीवन में सोचते हैं कि हमने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आया। ये कष्ट और कहीं से नहीं, बल्कि लोगों की बुराई करने के कारण उनके पाप कर्मों से आया होता है, जो बुराई करते ही हमारे खाते में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको सुनाता हूँ एक दूसरी कहानी। एक महिला बहुत ही धार्मिक थी और बहुत ज़्यादा भजन सिमरन और सेवा भी करती थी। किसी को कभी गलत ना बोलना, सबसे प्रेम से मिलकर रहना उसकी आदत बन चुकी थी। वो सिर्फ एक चीज़ से दुखी थी कि उसका आदमी उसको रोज़ किसी ना किसी बात पर लड़ाई झगड़ा करता। उस आदमी ने उसे कई बार इतना मारा कि उसकी हड्डी भी टूट गई थी, लेकिन उस आदमी का रोज़ का काम ही यही था, झगड़ा करना। उस महिला ने अपने गुरु महाराज जी से अर्ज की, हे गुरुदेव, मुझसे कौन सी भूल हो गई है। मैं सत्संग भी जाती हूँ, सेवा भी करती हूँ, भजन सिमरन भी आपके हुक्म के अनुसार करती हूँ, लेकिन मेरा आदमी मुझे रोज़ मारता है, मैं क्या करूँ। गुरु महाराज जी ने कहा, क्या वो तुझे रोटी देता है। महिला ने कहा, हाँ जी देता है। गुरु महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है, कोई बात नहीं। उस महिला ने सोचा, अब शायद
गुरु की कोई दया मेहर हो जाए और वो उसको मारना पीटना छोड़ दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी तो आदत बन गई रोज अपनी घरवाली की पिटाई करना। कुछ साल और निकल गए। उसने फिर महाराज जी से कहा कि मेरा आदमी मुझे रोज पीटता है, मेरा कसूर क्या है? गुरु महाराज जी ने फिर कहा, क्या वो तुम्हें रोटी देता है? उस महिला ने कहा, हाँ जी देता है। तो महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है, तुम अपने घर जाओ। महिला बहुत निराश हुई कि महाराज जी ने कहा ठीक है। वो घर आ गई, लेकिन उसके पति के स्वभाव वैसे का वैसा रहा, रोज उससे लड़ाई झगड़ा करना। वो महिला बहुत तंग आ गई। कुछ 1 साल गुजरे, फिर गुरु महाराज जी के पास गई कि वो मुझे अभी भी मारता है, मेरी हाथ की हड्डी भी टूट गई है, मेरा कसूर क्या है? मैं सेवा भी करती हूँ, सिमरन भी करती हूँ, फिर भी मुझे जिंदगी में सुख क्यों नहीं मिल रहा? गुरु महाराज जी ने फिर कहा, वो तुझे रोटी देता है? उसने कहा, हाँ जी देता है। महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है। परंतु इस बार वो महिला जोर जोर से रोने लगी और बोली कि महाराज जी, मुझे मेरा कसूर तो बता दो, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? महाराज कुछ देर शांत हुए और फिर बोले, बेटी, तेरा पति पिछले जन्म में तेरा बेटा था, तू उसकी सौतेली माँ थी, तू रोज उसको सुबह शाम मारती रहती थी और उसको कई कई दिन तक भूखा रखती थी। शुक्र मना कि इस जन्म में वो तुझे रोटी तो दे रहा है। ये बात सुनकर महिला एकदम चुप हो गई। गुरु महाराज जी ने कहा, बेटा, जो कर्म तुमने किए हैं उसका भुगतान तो तुम्हें अवश्य करना ही पड़ेगा। फिर उस महिला ने कभी महाराज से शिकायत नहीं की, क्योंकि वो सच को जान गई थी। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, जिसका हिसाब किताब तो देना ही होगा। जय श्री हरे कृष्णा। तो दोस्तों, आपको ये दोनों ही कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।